देखिए आज के इस वीडियो में ये बात करते हैं कि अगर आपके पड़ोसी से किसी भी तरीके से परेशानी है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पड़ोसी किसी भी तरीके से आपको यहाँ पर तंग कर रहा है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। चाहे वो आपका परेशानी छोटा हो बड़ा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बेवजह आपको गाली दे रहा हो या तो फिर यह कहें कि आपसे बेवजह झगड़ा कर रहे हैं, या तो फिर यह कहें कि आपके घर के सामने कूड़ा डाल के चला जा रहा है, या तो फिर ये कहें कि आपके घर के सामने गाड़ी वगैरह को खड़ा करके चला जा रहा है, यानी कि वहीं पर छोड़ के चला जा रहा है। यानी किसी भी तरीके से परेशानी हो, ज़मीन विवाद हो, गालियाँ दे रहा हो, तंग कर रहा है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। चाहे आपका परेशानी किसी भी तरीके से हो, तो ये जानकारी आपको भविष्य में कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला तरीका होता है कि आप अपने पड़ोसी से बातचीत करें। यानी कि जिस भी पड़ोसी से आपको प्रॉब्लम है आप उससे जाकर के सहजता से बातचीत करें। वो मान जाता है, यानी कि आप उस मतलब कि आप अपनी कठिनाइयों को बताएं कि क्यों ऐसा कर रहे हो, ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। इस तरीके से आप उनसे बात करें। अगर वो मान जाता है, यानी कि अगर उससे वो मान जाता है कि अब हम आपको परेशानी नहीं करेंगे, यानी कि आपको परेशान नहीं करेंगे, तो ठीक है। अगर वो परेशान मतलब कि वो नहीं मानता है, उसके बाद ही दूसरा तरीका होता है कानूनी एक्शन। यानी कि अगर आप पहले में तो आप उससे बातचीत कर सकते हैं सहजता से, अगर नहीं हुआ उसके बाद ही आप जाएंगे कानूनी एक्शन में। कानूनी एक्शन में जाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको सबूत को इकट्ठा करना होगा। यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आप कहीं पर कानून में शिकायत करने जाएंगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप सबूत रखें। यानी कि आपके साथ पड़ोसी जो भी कर रहा है उसकी आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए आजकल जो टेक्नोलॉजी का ज़माना आ चुका है, आप उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, या तो फिर उसके फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। कि यानी कि आपके साथ पड़ोसी जो भी कर रहा है उसका आपको सबसे पहला नंबर काम की सबूत रख लेना है। सबूत रखने के बाद आपको क्या करना है वो समझिए। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि अगर आपकी शिकायत ग्रुप में हो तो, यानी कि आपकी शिकायत ग्रुप में हुआ तो आप क्या कर सकते हैं। यानी कि आपके पड़ोसी कुछ ऐसा कर रहा है जिससे कि एक पूरे ग्रुप को परेशानी हो रही है। यानी कि आपको इससे एक लोगों की परेशानी नहीं हो रही है, दो लोगों की परेशानी नहीं हो रही है, तीन लोगों की परेशानी नहीं हो रही है, बहुत सारे लोगों की परेशानी हो रही है। यानी कि एक ग्रुप में ही आपको शिकायत करना है तो क्या होगा। यानी कि पड़ोसी से शिकायत है लेकिन ग्रुप में शिकायत है। पर्सनल शिकायत होगा तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन हम आपको पहले ग्रुप शिकायत बताते हैं। तो आपका सबसे पहला आता है ग्रुप शिकायत। ग्रुप शिकायत है तो आप उसके लिए सेक्शन 130 के तहत आप उसके शिकायत एसपी या फिर एसडीएम ऑफिस में कर सकते हैं। यानी कि एसपी ऑफिस या फिर एसडीएम ऑफिस के पास शिकायत जाकर के कर सकते हैं। वहाँ पर आप शिकायत करेंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा कि उस पर कानूनी प्रक्रिया होगी, और यहाँ पर आप निर्दोष हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि आप निर्दोष की आप सबूत दे देंगे। यानी कि आप निर्दोष हैं इस बात की यहाँ पर आप सबूत दे देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी यहाँ पर ये प्रॉब्लम तो दूर हो जाएंगे। अब ये बात करते हैं कि अगर आपके पर्सनल शिकायत हो तो, यानी कि अगर आपके पड़ोसी कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे कि आपको केवल परेशानी हो रही है, उससे किसी और को परेशानी नहीं हो रही है, तो आप इसके प्रति क्या कर सकते हैं। या तो फिर ये कहें कि आपको परेशानी हो रही है और किसी और को भी परेशानी हो रही है, और वो जो किसी और को जो परेशानी हो रहा है वो आप वो शिकायत नहीं करना चाहता है, तो यहाँ पर आप भी शिकायत कर सकते हैं। तो ये समझिए कि आपको अगर पर्सनल शिकायत हो तो आप किस तरीके से शिकायत करेंगे। तो सबसे पहले पर्सनल शिकायत में तो आप पास के थाने में शिकायत करना है। अक्सर यहाँ पर क्या होता है कि पास के थाने में शिकायत करने के बाद बहुत सारे लोग बात नहीं मानते, तो उसके बाद आपको क्या करना है वो समझिए। उसके बाद आप यहाँ पर शिकायत करते हैं एसपी ऑफिस के पास शिकायत कर सकते हैं, यानी कि एसपी के पास शिकायत कर सकते हैं, या फिर आप एसडीएम के पास भी शिकायत कर सकते हैं। यानी कि एसडीएम ऑफिस में जाकर के एसडीएम के पास भी शिकायत कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए आप आवेदन लिख सकते हैं। यानी कि पहले आपको जाना है थाने में। थाने में जाने के बाद हो सकता है ऐसा भी कि वहाँ पर आपके जो भी समस्या है वो दूर हो जाते हैं, और अगर आपके वहाँ पर समस्या दूर नहीं होते हैं उसके बाद एसपी या फिर आप एसडीएम ऑफिस में जाकर के शिकायत कर सकते हैं। यहाँ पर शिकायत करेंगे तो होगा क्या वो समझिए। यहाँ पर जब भी आप शिकायत करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि एसडीएम ऑफिस उसी के यानी कि उसी थाने को रिपोर्ट करती है, यानी कि आपके पास के थाने के ही रिपोर्ट करती है, और वो पास के थाने वाले यहाँ पर उस बंदे को रिपोर्ट करती है। यानी कि जिसको भी आपने शिकायत की होंगे उसे रिपोर्ट करती है। यानी कि उसे बताया जाता है कि अब आपको क्या करना है कि एसडीएम ऑफिस में उपस्थित होना है। तो अगर ये बंदा एसडीएम ऑफिस में जाकर के बात को बता देता है तो ठीक है, अगर वो नहीं बताता तो आप क्या करेंगे कि फिर से एसडीएम ऑफिस में फिर से शिकायत कर देंगे, यानी कि फिर से आप आवेदन दे देंगे। तो इस बार अगर फिर भी वो नहीं जाता, यानी कि देखिए फिर आपने क्या दोबारा भी शिकायत की और फिर भी वो एसडीएम ऑफिस में नहीं जाता है, तो इसके प्रति क्या होगा कि सेक्शन 188 के तहत केस, मतलब कि सेक्शन 188 के तहत इस पर क्या होगा कि गिरफ्तारी हो सकती है, यानी कि इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। देखिए सेक्शन 128 में क्या कहा गया कि किसी भी बड़े अधिकारी की अगर आप बात नहीं मानते, यानी कि किसी भी सरकारी आदेश को बार बार अगर आप नहीं मानते तो यहाँ पर आपकी मतलब कि आपको यहाँ पर क्या होगा कि आपको यहाँ पर सेक्शन 188 लग जाएंगे, यानी कि सेक्शन 188 का धारा आप पर लग जाएंगे। इसके तहत आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, और साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आपको जुर्माना भी लग जाएंगे। तो अब ये समझिए कि अब क्या होगा कि अगर वो नहीं गया तो देखिए चला जाएगा तो कोई बात नहीं, वहाँ पर जाएगा और वो अपनी बेगुनाही का सबूत देगा। यहाँ पर आप
अपने बेगुनाही के सबूत देंगे और वो अपने बेगुनाही का सबूत देंगे। अगर यहाँ पर अगर आप निर्दोष हैं तो आप साबित हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। अगर यहाँ पर वो नहीं भी जाता है, दोबारा तिबारा इस तरह से मिले नोटिस मिलने के बाद भी वो नहीं जाता है, तो यहाँ पर गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि आप निर्दोष है, तो यहाँ पर आप निर्दोष ही साबित होंगे। तो यहाँ पर अगर आप निर्दोष साबित होते हैं तो यहाँ पर आपकी यहाँ पर इससे भी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये सब बातें आपका समझ में आया होगा। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।